हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी हब में। मैं सूर्यांशी आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का फर्स्ट मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से बेल आइकन पे बटन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे 0, 1, एनी नंबर इज इंटीजर। एनी नंबर इज इंटीजर लाइक 3, 1, 2, 3, 4 ऑल्सो इंटीजर। -6, 8, 9, 10, 11 इज ऑल्सो इज इंटीजर। ठीक है, ऑल्सो इंटीजर्स। Is that clear my point? देखिए, अब -1, -2, -3, -4 also a integer. ठीक है, clear my point? Integers क्या होते हैं? Individual numbers are integers and 31,234 is also a integer. But 6/10 not an integer. Not a integer. ठीक है, and √2 not an integer and 4.8 is also a not an integer. Clear my point? ठीक है, देखिए एक चीज और मैं आपको इसमें समझाती हूँ। देखिए, हमने ये लाइन नोट की। ठीक है, ये लाइन है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में क्या होंगे? ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। कौन से इंटीजर्स होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में कौन से इंटीजर्स होंगे? लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर्स होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब द पॉइंट इज, कोई आपसे पूछ रहा है +3 नोट करना है तो हमने यहाँ पे +3 पे नोट कर दिया। कोई हमसे पूछ रहा है कि -3 नोट कीजिए तो -3 क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे? नो, इज नॉट अ वे। हम इसे लिखेंगे -1, -2, -3, -4। 0 से यहां पे जो नंबर स्टार्ट हो रहा है वो भी 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं नेगेटिव नंबर्स वो भी -1, -2, -3, -4 से ही स्टार्ट हो गया। वो पूछा है -3 तो हमने -3 पे नोट आउट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। देखिए, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इसमें कैसे करते हैं? हमें सबसे पहले साइन पता होना चाहिए। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हमें साइन पता होनी चाहिए। ठीक है, कि नंबर को किस साइन के साथ में रखना है। फॉर एग्जाम्पल -6 एंड +3 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज -6 इज नंबर जो हमारे साइन का नंबर है वो क्या है? बड़ा है। तो बड़े नंबर के साथ में हमेशा जो साइन आ रहा है वो ही साइन लगेगा। मान लीजिए डिजिट चेंज करते हैं 5 - 3 तो आंसर आ जाएगा +2, क्योंकि जो बड़ा नंबर है, जो हमारा लार्ज नंबर है वो पॉजिटिव साइन से है और जो स्मॉल नंबर है वो नेगेटिव साइन से है। तो स्मॉल नंबर का तो हमें कोई लेना ही नहीं है,
हमें भी सिर्फ 5 माइनस 3 प्लस 2 का लेना है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? नेक्स्ट, अब देखिए, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, -6 माइनस 3, तो आंसर इज -9। ठीक है, -6 माइनस 3, माइनस माइनस मैंने बताया प्लस होगा, लेकिन नंबर कौन सा लगेगा? माइनस वाला। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट्स? अब आ जाइए आप हमारे साथ में प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज पे आएंगे हम। देखिए, एडिशन प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन प्रॉपर्टीज। देखिए, एडिशन प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, अंडरस्टूड, समझिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये फिलअप वगैरह जो न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस आते हैं, ये उसमें बहुत हेल्प करते हैं हमारे। a प्लस बी एंड बी प्लस ए। मान लीजिए 6 प्लस 3, 3 प्लस 6, सिंपल, दोनों को ऐड किया, क्या डिजिट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, डिजिट सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी, आप इसमें कोई डिजिट लेते हैं, सपोज 2 प्लस 4 प्लस 4, 2 प्लस 4 प्लस 4, ये हमने प्रॉपर्टी ले ली। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? क्या है, एडिशन में कोई फर्क हो रहा है? इसको ऐड करके इससे ऐड कर दिया, इसको इन दोनों को ऐड करके इससे ऐड कर दिया, क्या आंसर में कुछ डिफरेंस आया? डिफरेंस नहीं है ना, इज ऑल आर सेम। अब देखिए आप, अब देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के हम और एग्जांपल्स लेते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के हम एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखिए बोर्ड पे, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, 6 प्लस डैश, सॉरी 4 प्लस ए। क्या हम इसको फिल कर सकते हैं? क्या हम इसे फिल कर सकते हैं? यस, 6 प्लस 4 एंड 4 प्लस 6। क्लियर? एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस इसी टाइप से आएंगे। ठीक है, अब और एग्जाम्पल देखिए, -6, देखिए -3 प्लस -4 प्लस, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -3 कौन सी प्रॉपर्टी है? a प्लस बी और b प्लस ए, यही वाली प्रॉपर्टी है, -3 प्लस -4। लेकिन कोई भी नंबर हम माइनस में लिख रहे हैं तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। उसी तरीके से -4 प्लस -3। क्लियर माय पॉइंट? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब एसोसिएटेड में क्या करेंगे? एसोसिएटिव में देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करने वाले हैं? देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिमिलर से एग्जांपल है 5 प्लस 4
प्लस डैश, ठीक है। 5 प्लस 4 प्लस डैश 4 माइनस के 3, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। फॉर्मूला अप्लाइड, ठीक है, हो जाएगा मेरे हिसाब से 5 प्लस 4 प्लस सी की वैल्यू रख देंगे -3, वैसे ही 5 प्लस 4 माइनस का 3। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। नेक्स्ट 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 देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। अब वापस से हम आ जाते हैं इंटीजर साइन पे। इंटीजर साइन कौन कौन से होते हैं देखिए। इंटीजर साइन में माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हमारे इंटीजर साइन है, ये हमारे इंटीजर साइन है। ओके, अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पॉइंट में। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पॉइंट्स में देखिए कैसे करेंगे। सपोज एग्जाम्पल माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 क्या होगा? माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, माइनस की 4 इंटू 6 तो क्या आंसर आ जाएगा? इसमें हम ये नहीं देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में कि ये जो नंबर डिजिट है माइनस का छोटे पे है तो हमें छोटे नंबर का है तो हमें माइनस नहीं लगाना है इंटीजर के आगे। माइनस अगर छोटे इंटीजर के आगे लगा हुआ है और बड़े इंटीजर के आगे नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस का साइन हम अप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर माइनस का 3 और माइनस का 3 दिया हुआ है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, तो इसमें वो प्रॉपर्टी लगेगी माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहां पे जो 3 इंटू 3 करके हम ओनली आंसर लिख देंगे 9, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज देखिए। मल्टीप्लीकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, देखिए मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? देखिए a इंटू बी, d इंटू ए, ठीक है। 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, क्या 3 को 4 से कर दो चाहे 4 को 3 से कर दो, सेम आंसर आना है, ठीक है। लेकिन देखिए माइनस का 3 4, माइनस का 4 इंटू 3, नहीं ये तो सिमिलर ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। 4 इंटू माइनस का 3 तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 12 और माइनस का 12, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, माइनस का 6 इंटू माइनस का 2, माइनस का 2 इंटू माइनस का 6। अब इसमें आंसर क्या आएगा? माइनस का प्लस का 12 आएगा। अभी अभी समझाया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर माय पॉइंट? और इसके आगे कोई भी प्लस का ही साइन आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा, जो हम प्लस का साइन शो नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, 3 इंटू 2 इंटू 6, 3 इंटू 2 इंटू 6, 6 into 12, 12 into 26, 3 into 6, 6 into 6 also 36, 3 into 12 also 36। आई बात समझ में, क्लियर है सबको? देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। देखिए अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, देखिए a प्लस बी इंटू सी, ठीक है। ये हमको प्रॉपर्टी गिवन है, a प्लस बी इंटू सी, 3 प्लस 6 इंटू 4। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4, 18 प्लस 12, आंसर इज 30। गॉट माई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं, आई सॉर्ट आउट। अब हम नेक्स्ट भी चलते हैं जीरो प्रॉपर्टी। जीरो देखिए, जीरो, जीरो इज ऑल्सो इंटीजर, वी नो अबाउट, हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था कि इंटीजर जीरो से ही स्टार्ट होते हैं, तो जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर। अब जीरो का फॉर्म क्या है, अगर हम जीरो में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। लेकिन हम जीरो से कोई चीज माइनस कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सेम आएगा। लेकिन 0 माइनस 2 हो रहा है तो फिर इंटीजर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन देखो 0 प्लस 2 करो या 2 प्लस 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 माइनस 0 करो तो 2 ही आएगा, लेकिन 0 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, ये मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बताया, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में इसका क्या इंपैक्ट होता है वो हम देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में देखिए इसका क्या इंपैक्ट होता है। हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। इज दैट एनी प्रॉब्लम? नो। लेकिन -3 करो 0 से तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन 0 एक इंटीजर है तो हमें इसको पढ़ना इस चैप्टर में जरूरी है। अब देखो इसमें डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है, 0 का डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है, देखो डिवीजन, देखो अगर हम किसी डिजिट को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी है, ठीक है। लेकिन हम 0 को, हम किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी, तो इनफिनिट आएगा, डिफाइन नहीं होगा वो नंबर। लेकिन 0 को किसी डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये नॉर्मल थिंग्स है, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल अबाउट दैट? ओके।
मॉडिफाई। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए 1 में क्या इंपैक्ट होता है इसका, डिवीजन में ही होता है ओनली, इंपैक्ट जो होता है ओनली डिवीजन में होता है। देखिए 1 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 बाय 5। 5 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, बस ये बेसिकली इतना सा डिफरेंस होता है डिवीजन में। ठीक है, आई होप सो अब आपकी सारी एक्सरसाइज बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगी। आपने अगर इसको ध्यान से समझा होगा, देखा होगा, तो बेसिकली मैंने सारे पॉइंट्स इसके अंदर क्लियर कर दिए हैं जो भी एक्सरसाइज में आएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी कि कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू और पढ़ते रहिए। बाय।